तो दोस्तों आज हम एंड मीटिंग्स इन वन रूम वाली प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम लाइक इजी कैटेगरी की है, तो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। लेकिन इससे बेसिक्स बनते हैं लाइक द मर्ज मर्ज वाले पैटर्न पे डिपेंड करती है। लाइक इसमें हम लाइक मर्ज करते जाते हैं, लाइक हमारे पास कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, उनको मर्ज करते जाते हैं लाइक रेंजेस को। तो ये उस पैटर्न पे प्रॉब्लम रहती है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं आज। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं यहाँ पे। तो यू आर गिवन टाइमिंग्स ऑफ एन मीटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग आई एंड एंडिंग आई। तो हमें लाइक इन्होंने एक दो एरे दे के रखे हैं। एक तो हमें दिया है एक स्टार्टिंग एरे एंड एक थी एंडिंग एरे। तो स्टार्टिंग एरे में जो एलिमेंट्स है ना वो स्टार्ट टाइम बता रहे हैं मीटिंग की, और एंडिंग एरे में जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एंड टाइम बता रहे हैं मीटिंग की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट आई देखते हैं तो वो आइथ मीटिंग की स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, एंड एंड आई देखते हैं तो वो आइथ मीटिंग का एंड टाइम बता रहा है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स देन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल मीटिंग रूम when only one meeting can be held in the meeting room at a particular time। तो ये बोल रहा है कि हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं वो हम एक मीटिंग रूम में करा सकते हैं एक दिन में। The starting time of one chosen meeting can't be equal to the end of the other meeting। तो ये बोल रहा है कि लाइक जो मीटिंग है हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए हैं, स्टार्टिंग टाइम दे के रखे हैं और एंडिंग टाइम दे के रखे हैं मीटिंग्स के। एंड हमें अब क्या करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स हम कितनी अरेंज करा सकते हैं एक दिन में, हमें वो फाइंड करना है। और किसी मीटिंग का अगर समझ लो जो हमने पहले मीटिंग कराई उसका एंड एंड टाइम स्टार्टिंग टाइम 3 है और एंड टाइम 5 है, और जो दूसरी मीटिंग हमने जो नेक्स्ट मीटिंग है उसका स्टार्टिंग टाइम 5 है एंड एंडिंग टाइम कुछ है लाइक 6 या 7 कुछ भी है। तो अब देखो उसका पिछली वाली का एंडिंग टाइम 5 था, इसका स्टार्टिंग टाइम 5 है। तो ये हम जो नेक्स्ट मीटिंग है उसको अरेंज नहीं करा पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिया नोट में लिखा हुआ है जो एंडिंग टाइम है वो स्टार्टिंग टाइम के इक्वल नहीं हो सकता। तो तो हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक अगर हम इस टेस्ट केस को देखें जो फर्स्ट टेस्ट केस दिया ना, तो इसके अंदर स्टार्टिंग टाइम दिया 130585 और एंडिंग टाइम्स दी है 246799। तो हम अगर इसको देखें अगर ध्यान से तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास आएंगे 1 कॉमा, अगर हम देखें अगर मीटिंग्स कौन सी आएंगी तो 1 कॉमा 2 एक मीटिंग आएगी हमारे पास। दूसरी मीटिंग होगी हमारी 3 कॉमा 4। तीसरी मीटिंग हमारे पास होगी 0 कॉमा 6। चौथी मीटिंग हमारे पास होगी 5 कॉमा 7। पांचवी मीटिंग होगी हमारे पास 8 कॉमा 9। और लास्ट मीटिंग हमारे पास होगी 5 कॉमा 9। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास ये सारी मीटिंग है हमारे पास। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 मीटिंग टोटल। तो अब हमें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग एक दिन में कितनी करा पाएंगे ये फाइंड करना है। तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है कि लाइक सीधे सीधे हमारा सही सीन रहता है कि हम ना इसको पूरे जितने भी हमारे पास मीटिंग्स है ना इनको सॉर्ट करते हैं एंडिंग टाइम के बेसिस पे। तो अगर हम इस सबको सॉर्ट कर दें एंडिंग टाइम के बेसिस पे, आफ्टर सॉर्टिंग तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक। तो सॉर्टिंग के बाद हमारा कुछ बन जाएगा एंडिंग टाइम के बेसिस पे। अगर हम सॉर्ट करें तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड उसी एंडिंग टाइम के बेसिस पे ही है देखा जाए तो यही आ जाएगा 6 एंड 5 कॉमा 7 एंड 8 कॉमा 9 एंड 5 कॉमा 9। पर हर बार ये तो इस टेस्ट केस में है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरे टेस्ट केस में ज़रूरी नहीं है कि लाइक ये सॉर्टेड हो एंडिंग टाइम और उसके बेसिस पे। तो हम इसको पहले सॉर्ट करेंगे एंडिंग टाइम के बेसिस पे। एंडिंग टाइम जिसका छोटा है वो सबसे पहले आएगा। और कोई अगर ऐसा केस है जिसके अंदर लाइक दोनों का एंडिंग टाइम सेम है, समझ लो अगर यहाँ पे समझ लो 2 ही होता कुछ, लाइक 2 तो नहीं हो सकता। अगर समझ लो लाइक यहाँ पे 3 और 4 है, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 0 और 4 होता
बाय द वे, कुछ ऐसा होता। तो हम जो है ना इसको लाइक फिर उस पे उस केस में हम इसको लाइक चाहते हैं कि लाइक जो 0 4 है वो पहले आए एज कंपैरिजन टू 3 4, उस केस में तो कुछ ऐसा आ जाएगा फिर लाइक 0 4 एंड 3 4, फिर ऐसा कुछ ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास। तो हमें ऐसा कुछ सॉर्टिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि एक प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे इसके अंदर, यूज़ प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। और हम इसके अंदर एक कस्टम कंपैरेटर फंक्शन बताएंगे प्रायोरिटी क्यू के लिए, ठीक है। एक क्रिएट कस्टम प्रायोरिटी क्यू क्लास। तो हम उसके अंदर एक कस्टम प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे इसके अंदर एक, जिसके अंदर जो फीचर्स रहेंगे कि लाइक जो अगर स्टार्ट टाइम जो है वो एंड टाइम से छोटा है अगर, तो हम रिटर्न कर देंगे उसके अंदर। तो हम लाइक हम नहीं चाहते लाइक अगर स्टार्ट टाइम अगर किसी एक का दूसरे के स्टार्ट टाइम से, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि लाइक कैसे वर्क करता है लाइक जो वो हमारा कस्टम जो हम क्लास बनाएंगे इसके लिए कंप्यूटर फंक्शन के लिए, तो वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले अगर देखो हमें, अगर मैं बना के दिखा देता हूँ एक क्लास कंपेयर करके, अगर कुछ हम बनाएं क्लास अगर, एंड हमें इसको पब्लिक रखना पड़ेगा इसके अंदर फंक्शन जो भी हम बनाएंगे। तो इसके अंदर लाइक हमारा क्या रहता है, इसका एक लाइक सिंटेक्स रहता है, लाइक हम इसको ऐसे बनाएंगे लाइक पब्लिक, एंड उसके बाद एक बूल हमें रिटर्न करना रहता है, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि लाइक ये क्यों हम करते हैं तो इसके अंदर ना हमारे पास ना दो वो आते हैं, दो इसके अंदर हम लाइक इसको इनपुट देंगे लाइक इसके पैरामीटर्स में, लाइक हमारे यहाँ पे जो हम प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे वो होगी हमारी कुछ इस टाइप की, लाइक उसके अंदर हम बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू में पेयर स्टोर कराएंगे, इंट कॉमा इंट का पेयर स्टोर कराएंगे। तो हमें हमें जो ये पेयर स्टोर कराएंगे जब हम, तो हाँ प्रायोरिटी क्यू में जब हम कंपेयर करेंगे तो दो पेयर्स के बीच में कंपेयर करेंगे। तो जब दो पेयर्स के बीच में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना कंपैरेटर फंक्शन के पास दो पेयर आ जाएंगे लाइक इस टाइप के, तो ए और यहाँ पे भी आ जाएगा कंपैरेटर फंक्शन के पास दो पेयर आ गए। समझ लो एक का नाम हमने ए दे दिया, दूसरे का हमने बी दे दिया। तो अब क्या होगा कि इस फंक्शन में जो स्पेशली जो प्रायोरिटी क्यू के लिए हम बनाते हैं उसके अंदर क्या सीन रहता है कि अगर हम फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं ना, अगर हम फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि जो जैसे ऑर्डर में ये चीज़ है ना, लाइक ए और बी जैसे ऑर्डर में ये चीज़ है ना, उसको उसी ऑर्डर में रहने दो, सेम ऑर्डर शुड बी देयर, ठीक है। अगर हम ट्रू रिटर्न करा रहे हैं ना तो ये स्वैप कर देगा, देन स्वैप विल हैपन, ठीक है, अगर ट्रू रिटर्न करा दे तो अब हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि लाइक हमारे पास जो है वो लाइक एंड टाइम के बेसिस पे हमें रिटर्न मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि जो ए डॉट एंड टाइम है वो छोटा हो बी डॉट एंड टाइम से, एंड टाइम से। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कराना है तो हम इसको चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्योंकि जब फॉल्स होगा इसका मतलब कि हमें लाइक अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब हम उसको नहीं कर रहे चेंज, लाइक हम जैसा है वैसे ही रहने दे रहे हैं। तो अगर ए डॉट एंड टाइम अगर बी डॉट एंड टाइम से बड़ा हो गया, लेकिन जो मतलब जो पहले चीज़ आ रही है उसका एंड टाइम जो बाद में चीज़ आ रही है उससे अगर ज़्यादा हो गया, तो अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर ऐसा ऐसा है, अगर ये ट्रू आ रहा है, अगर ये चीज़, तो हम चाहते हैं कि वो स्वैप हो जाए, लाइक
ताकि ये उसको स्वैप करके जो a डॉट एन टाइम है उसको फिर से छोटा कर दे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसा किया। और अगर अगर ये इक्वल है, दूसरा हमें था ना कि लाइक अगर इक्वल हो तो भी हम चाहते हैं कि कुछ कंडीशन के बेसिस पे ही वो सॉर्ट करे। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर तो ये इक्वल है दोनों एन टाइम्स, तो हम चाहते हैं कि जो स्टार्टिंग टाइम है उसके बेसिस पे ये हो, और स्टार्टिंग टाइम जो है वो छोटा वाला पहले आए। तो इसमें भी सेम ऐसा ही करेंगे, डॉट स्टार्ट टाइम should be less than b dot start time। बट क्योंकि इसमें हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ता है तो हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया, ये हमारा कंपलेटर फंक्शन बन गया इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लाइक एक प्रायोरिटी क्यू बना देते हैं। लाइक सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू पेयर कमेंट की बनाएंगे हम, एंड इसको हम देखेंगे पी क्यू दे देंगे। और इसके अंदर प्रायोरिटी क्यू में हमें ये देना पड़ता है, कंटेनर देना पड़ता है एक। तो जब हमें इसको एक हमें लाइक कस्टम प्रायोरिटी क्यू बनानी रहती है तो एक कंटेनर देना पड़ता है। जो कंटेनर मतलब कि किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में हम इसको लाइक स्टोर करा रहे हैं। तो एक्चुअली प्रायोरिटी क्यू भी लाइक एक किस्म से लाइक ये एक किस्म से लाइक वेक्टर टाइप ही कुछ यूज़ करना रहता है पीछे स्ट्रक्चर। तो लाइक इसीलिए हम इसको यहाँ वेक्टर देते हैं। लाइक है तो कंटेनर वेक्टर ही, लेकिन उसके अंदर फिर कुछ हीप वगैरह यूज़ करके लाइक बनती है प्रायोरिटी क्यू। तो कंटेनर तो वेक्टर ही होता है किस्म का, तो इसीलिए हम यहाँ वेक्टर दे रहे हैं कंटेनर। और यहाँ पे हम दे देते हैं अपने क्लास जो हमने बनाई है कंपेयर। तो ये हो गया हमारा पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू बन के आ गई हमारी, प्रायोरिटी क्यू बन गई है। और ये यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू सॉर्ट मतलब उसी ऑर्डर में हमें देगी जिस ऑर्डर में हमें चाहिए एलिमेंट्स चाहिए। तो सॉरी, तो उसके बाद जब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू आ गई, उसके बाद हमें चाहिए कि साइज़ भी एक बार हम ना रख लेते हैं अपने पास कि लाइक कितने टोटल नंबर ऑफ हमारे पास वो है, वो हमें पता होना चाहिए। लाइक टोटल कितने हमारे पास मीटिंग्स दी हैं ना, वो पता होनी चाहिए। तो हमने साइज़ ले लिया और हम हर एक मीटिंग के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, आइटरेट करेंगे। और हर एक मीटिंग को हम अब प्रायोरिटी क्यू में ऐड करते जाएंगे, लाइक पी क्यू डॉट पुश करते जाएंगे। जो हर एक मीटिंग पेयर बनाकर लाइक स्टार्ट ऑफ आई कॉमा एंड ऑफ आई, हर एक मीटिंग को हम प्रायोरिटी क्यू में पुश करते गए। अब हमारे पास जो है, अब हम हर एक जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स चले गए हमारे प्रायोरिटी क्यू में, उसके बाद हम लाइक हर एक अब हम फिर से आइटरेट करेंगे पूरी की पूरी उसके ऊपर, लाइक प्रायोरिटी क्यू पे आइटरेट करेंगे पूरी की पूरी, ताकि हम लाइक उसके अंदर से देख सकें कि जो भी दो ओवरलैपिंग मीटिंग्स हैं, तो हम जो ओवरलैप हो रही है मीटिंग उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली जो ओवरलैप नहीं हो रही है उसको कंसीडर करते जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर होएगा सीन। तो हम पूरी जो भी हमारे पास प्रायोरिटी क्यू है इसके ऊपर हम ट्रैवर्स करेंगे जब तक कि ये प्रायोरिटी क्यू लाइक एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक करेंगे ट्रैवर्स। और इसके अंदर हम कंडीशंस क्या यूज़ करेंगे कि अगर इफ़ जो हमारे पास प्रीवियस जो हमारे पास प्रीवियस मीटिंग जो हमने स्टोर कर लिया, लाइक जो प्रीवियस मीटिंग जो लाइक ओवरलैप नहीं हुई थी, लाइक जिसको हमने कंसीडर किया है लाइक ख़त्म करने के लिए, जो हमने कंसीडर किया है कि लाइक ये हमने ख़त्म करनी है वही मीटिंग, जो जब उसका जो प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम है अगर वो बड़ा है, लाइक जो बड़ा है अगर स्टार्ट टाइम से, जो करंट मीटिंग है जो करंट मीटिंग के स्टार्ट टाइम से अगर बड़ा निकल आता है, तो हम जो करंट जो हमारी मीटिंग है उसको हम लाइक वो कर देंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, डोंट कंसीडर करंट मीटिंग। और अगर इस ऐसा नहीं होता है, एल्स लाइक ग्रेटर देन इक्वल भी अगर आ रहा है तो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, एल्स
एल्स जो है हम कंसीडर करेंगे और उस केस में हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे आंसर करके, जो 0 से स्टार्ट होगा और वो आंसर प्लस प्लस कर देंगे उसके अंदर हम एल्स कंडीशन में, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स बतानी है जो हम करा सकते हैं ऑर्गेनाइज लाइक एक दिन में, तो आंसर प्लस प्लस करेंगे। और हम जो करंट मीटिंग का जो एंड टाइम होगा उसको स्टोर कर लेंगे प्रीवियस एंड टाइम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें करेंगे हम, तो करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो हम वो अपने ले आते हैं सारे जो हमारे पास है, करंट एक स्टार्ट टाइम ले आएंगे, पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट एंड करंट मीटिंग का एंड टाइम ले आएंगे जो कि होगा पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। और हम एक वेरिएबल और बनाएंगे जो स्टोर करेगा प्रीवियस मीटिंग का एंड टाइम को, जो कि पहले -1 रखते हैं हम, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियलाइज -1 से करेंगे। एंड अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं वही इफ़, ये वाली, तो इफ़ प्रीवियस एंड टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट स्टार्ट टाइम। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस कंडीशन में लाइक हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट भी। और सबसे पहले यहाँ पे हम पॉप भी कर देंगे लाइक वो, नहीं तो वो तो ख़त्म नहीं होगी ना, नहीं तो वो ऐसे इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा। इधर से हमें पॉप करना पड़ेगा उस एलिमेंट को जो टॉप पे है, ताकि वो एम्प्टी तो हो कभी ना कभी जाके हमारी राइट क्यू। तो हम कंटिन्यू कर देंगे एल्स, एल्स में हम करेंगे एल्स हमारे पास होगा कि आंसर को हम प्लस प्लस कर देंगे एंड प्रीवियस जो हमारा एंड टाइम है उसको हम इक्वल कर देंगे करंट एंड टाइम के, बस इतना ही था। एंड एंड में हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये वर्क करना चाहिए मेरे ख्याल से, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रहा। कंपाइलेशन एरर, हाँ कंपाइलेशन एरर आ गया। क्या एरर कि a डॉट एंड टाइम इक्वल्स टू b डॉट एंड हैज़ नो मेंबर नेम्ड एंड टाइम। तो एंड टाइम मेंबर ही नहीं है यहाँ पे कोई, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ओके, तो ये सॉरी मैंने गलत कर दिया, इसको ऐसे एक्सेस नहीं करेंगे एंड टाइम, क्योंकि हमने लाइक सेकंड में रखा है उसको, तो यहाँ सेकंड आएगा, लाइक सॉरी गलती होगी, तो यहाँ सेकंड आएगा। स्टार्ट टाइम फर्स्ट में है तो यहाँ फर्स्ट आएगा। एक पेयर को ऐसे एक्सेस करते हैं। अब चला के देखते हैं, अब चलना चाहिए। क्या एरर आ रहा है, प्रीवियस अंडरस्कोर एंड टाइम इज ग्रेटर देन करंट स्टार्ट टाइम। अच्छा, तो ये मैंने थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, ये ऐसे आएगा। अब देखते हैं क्या एरर आ रहा है। चल पड़ा, अब सबमिट करते हैं, अभी चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये चल गया, परफॉर्म, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, टेस्ट केस 10710 सॉल्व। तो ये कंप्लीट होगी प्रॉब्लम यहाँ पे। थैंक यू।